हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें कौन सा कंपनी का मटेरियल परचेस करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल को लेकर के खासकर जो सोलर पैनल है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है मार्केट में। तो इस चीज़ से आप लोग को सतर्क होना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि हमें जो है कौन सा कंपनी का कौन सा ब्रांड का मटेरियल यूज करना चाहिए, और इस वीडियो में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि उस मटेरियल का कितना कॉस्ट आपको पड़ने वाला है पर वॉट के हिसाब से। ओके, तो ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा हेडिंग है सोलर प्लांट मटेरियल नेम। मटेरियल का नाम क्या होगा, उसका ब्रांड क्या होने वाला है, कौन कौन सा ब्रांड मैं कंसीडर करने वाला हूं, उसके बाद उसका प्राइस बात करने वाले हैं पर वॉट के हिसाब से। तो ये वीडियो जो है बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। स्किप करके देखिएगा तो मटेरियल का नाम आप नहीं समझ पाएंगे या फिर रेट जो है आप नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट में इसको मैं क्लियर करूं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, इसको भी हाईलाइट कर ले रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं सोलर पैनल को लेकर के। मार्केट में देखिएगा तो दो टाइप का सेल अवेलेबल है, एक है डीसीआर सेल और दूसरा है नॉन डीसीआर सेल। अब यहां पर देखिए डीसीआर सेल जो है अभी मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है अडानी के द्वारा। तकरीबन जो है 10-15 दिन पहले ये लॉन्च हो गया है। ओके, तो यहां पर जो डीसीआर सोलर पैनल लॉन्च हुआ अडानी के द्वारा वो है डीसीआर एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल है। ओके, उसके बाद ये अडानी के द्वारा लॉन्च किया गया है और दूसरा कंपनी एक और है गोल्डी करके, वो दोनों कंपनी मिल करके डीसीआर एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल जो है इंडिया में लॉन्च किया है। ओके, उसके बाद अगर हम इसका प्राइस के बारे में देखेंगे तो प्राइस जो है 17 रुपीज पर वॉट से लेकर के 19 रुपीज पर वॉट के हिसाब से अभी मार्केट में अवेलेबल है। ओके, ये दोनों कंपनी अभी बना रही है। ओके, डीसीआर में टॉपकॉन सोलर पैनल एन टाइप। ओके, अगर हम बात करेंगे यहां पर नॉन डीसीआर में, तो यहां पर देखिए आपको जो है डिफरेंट ब्रांड्स आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में जो है लिस्ट आ जाएगा कंपनी का, जब गूगल पे सर्च करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डीसीआर और नॉन डीसीआर पैनल दोनों बनाती है। ओके, तो जिसमें अगर आप यहां पर देखेंगे टाटा है, अडानी है, विक्रम सोलर है, यूटीएल है और वारे है। ये सारी कंपनियां जो है देखिएगा तो डीसीआर और नॉन डीसीआर दोनों पैनल बनाती है। लेकिन अगर हम डीसीआर एन टाइप टॉपकॉन में जाएंगे तो सिर्फ दो ही ऐसी कंपनियां हैं जो डीसीआर टॉपकॉन सोलर पैनल बनाती है, जो अडानी और गोल्डी करके है। ये दो कंपनियां हैं। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं अगर मान लीजिए आपको टॉपकॉन सोलर पैनल लेना है ओके एन टाइप में, तो आपको जो है अडानी से परचेस कर सकते हैं या फिर आप गोल्डी से परचेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स अगर नॉन डीसीआर से जाते हैं या फिर डीसीआर से जाते हैं, डीसीआर के साथ मतलब विदाउट टॉपकॉन में जाइएगा, जैसा कि माने मोनो हो गया, पॉली हो गया, हाइब्रिड हो गया, हाफ कट हो गया और एसी हो गया, तो ये सब में जाइएगा तो यहाँ पर आपको जो है टाटा का भी आप लगा सकते हैं, अडानी का लगा सकते हैं, उसका देखिएगा तो विक्रम का लगा सकते हैं, यूटीएल का लगा सकते हैं और वारे का लगा सकते हैं। तो ये सब कंपनी जो है मार्केट में अपना इंडिया में बनाती है और इंडिया में जो है सप्लाई करती है। तो ये सब कंपनियां जो है फ्रॉड नहीं करती है। अगर मान लीजिए किसी वेंडर से आप जाइएगा लेने के लिए थर्ड पार्टी से, तो वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। फ्रॉड कैसे होता है ये वीडियो में आगे जानने से पहले हम लोग फ्रॉड के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि स्कैम कैसे होता है। ओके, जैसा देखिए इंडिया में मतलब 2017 से जो है मतलब 14-15 से सोलर प्लांट का काम शुरू है, बिजनेस शुरू है। तो वहां पर क्या हुआ है कि जो बड़ा बड़ा प्लांट लगाया गया, आने वाले 5 साल 10 साल के बाद जो है उसका एफिशिएंसी कम हो गया। तो कंपनी ने क्या सोचा कि इसको जो है हम लोग बेच देते हैं कंपनी प्लांट को, सॉरी पैनल को। और उन्होंने क्या किया, जो छोटी मोटी सप्लायर कंपनियां हैं उसको बेच दिया कम रेट में खोल करके। इफिशियंसी कम हुआ, इफिशियंसी कम होने की वजह से जनरेशन कम हो गया। जनरेशन कम हुआ तो उस पैनल को उतार करके उन्होंने छोटे छोटे वेंडर से बात कर लिया जो मार्केट में बेचती है पैनल, उसको दे दिया कम रेट में। अब वहां पर क्या किया उन्होंने, ऊपर से नया ग्लास लगा दिया, नया ब्रांड लगा दिया, नया स्टिकर चिपका दिया और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब वैसे लोग उस पैनल को परचेस करके आते हैं तो उनका जो एफिशिएंसी कम होने की वजह से उसका जनरेशन कम हो रहा है। तो यहां पर जो आपको फ्रॉड से बचना है। अगर मान लीजिएगा आप पैनल परचेस करने के लिए जाते हैं तो आप बोलिए कि भैया 1 किलोवाट में कितना का जनरेशन होगा। अगर वो बोलता है 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, तो बोलिए कि आप उसका वारंटी दीजिए हमें
कि कितना साल तक ये चलेगा, कितना साल तक जो है 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट का करंट बनाएगा। आप ये लेकर के आप काम कीजिए, नहीं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, आपको फ्रॉड से बचना है। सेकेंड हैंड को वो लोग क्या कर रहा है, रिन्यू कर दे रहा है। रिन्यू का मतलब क्या, ऊपर से ग्लास चेंज कर देगा, स्टिकर चेंज कर देगा, ये सब चेंज करके आपको फिर से दोबारा बेच देगा। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि भैया हमको ये सेकेंड हैंड पैनल दे दिया। ओके, तो ये सब चीज़ आपको बचना है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो है कौन कौन सा कंपनी का पैनल लगाना है, तो आप टाटा का लगा सकते हैं, अडानी का लगा सकते हैं, विक्रम का लगा सकते हैं, वारे का लगा सकते हैं और यूटीएल का लगा सकते हैं। ओके, तो इसका अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करेंगे नॉन डीसीआर में, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा इसका प्राइस 16 रुपीज पर वॉट से लेकर के 17 रुपीज पर वॉट। अब यहाँ पर देखने के लिए आपको एक दो पॉइंट दिख रहा होगा। पॉइंट क्या क्या है कि मैंने यहाँ पर टॉपकॉन के देखा, टॉपकॉन का प्राइस तो 17 रुपीज से लेकर के 19 रुपीज आया। ओके, लेकिन हमने अगर नॉन डीसीआर यहां पर देखा तो 16 रुपीज से लेकर के 17.5 रुपीज का हमको कॉस्टिंग आया पर वॉट के हिसाब से। अब यहां पर कंपेयर कीजिएगा तो लगभग जो है ये 1.5 रुपए का आपको वेरिएशन मिल रहा होगा, 1.5 से 2 रुपए का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा नॉन डीसीआर सेल है वो विदेश से आती है, दूसरी कंपनियां से आती है और इंडिया में असेंबल होती है। ओके, मतलब वो सेल जो है इंडिया में नहीं बनता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया नॉन डीसीआर। ओके, और यहां पर डीसीआर के बारे में अगर बात करेंगे तो सेल जो है सोलर पैनल का वो इंडिया में ही बनाया जाता है। अब इंडिया में जो चीज बनाया जाता है उसका रेट जो है 1.5 रुपया 2 रुपया ज्यादा रहता है। ओके, अगर डीसीआर लीजिएगा तो उसका रेट जो है तकरीबन 1.5 से 2 रुपया ज्यादा रहेगा कंपेयर टू नॉन डीसीआर पैनल। ओके, तो वही चीज आपको यहां पर वेरिएशन देखने को मिल रहा होगा। नीचे वाला जो है ये नॉन डीसीआर का रेट है, ऊपर वाला जो है ये डीसीआर का रेट है टॉपकॉन सोलर पैनल में। ओके, और नॉन डीसीआर में तो बहुत सारा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, मोनो है, पॉली है, हाइब्रिड है, हाफ कट है, बहुत सारा है। ओके, नॉन डीसीआर पैनल लेते हैं तो आपको जो है कम रेट में मिलेगा और वहीं पर डीसीआर पैनल लीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा रेट में आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, सोलर स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पर इसका कोई ब्रांड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान इसमें जो है क्योंकि लोहा का सामान है, आपको सिर्फ उसका थिकनेस देखना है और उसका क्वालिटी देखना है कि ये जीआई है। अब देखिए, आप सोलर स्ट्रक्चर लीजिएगा तो जीआई का लेना है, गैल्वेनाइज आयरन का लेना है और उसका थिकनेस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी इसमें जो आप कोई भी कंपनी का कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसे ब्रांड मेंशन करके कोई भी इंडिविजुअल कंपनी का नाम डाल के कोई मतलब नहीं है। ओके, अगर इसका हम लोग कॉस्ट देखेंगे 5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से आपको इसका कॉस्टिंग पड़ने वाला है। ओके, सोलर स्ट्रक्चर का। अगर वहीं पर हम लोग देखेंगे सोलर इन्वर्टर का, तो सोलर इन्वर्टर जो है आप यहां पर लगा सकते हैं, ल्यूमिनस का लगा सकते हैं, सनग्रो का लगा सकते हैं, माइक्रोटेक का लगा सकते हैं, वाई का लगा सकते हैं और यूटीएल का लगा सकते हैं। ओके, ये सब जेन्युइन कंपनी है और बेहतर क्वालिटी के साथ ये लोग इन्वर्टर बनाते हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, अच्छा रहता है, जल्दी इसका कम नहीं होता है और परफॉर्मेंस जो है लगभग ये 25 साल तक 30 साल तक आराम से ये झेलता है। हाँ, कभी फ्यूचर में अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया तो उसको तो कोई देख करके नहीं आया है, लेकिन इसको माना जाता है कि लगभग ये सब कंपनी का अगर ब्रांड का मटेरियल लेते हैं तो इसका लाइफ पीरियड जो है ज्यादा है। ओके, तो आप लोग जो है ये सारी कंपनियां के साथ आप लोग जा सकते हैं सोलर इन्वर्टर परचेस करने के लिए। ओके, अगर हम लोग इसका कॉस्ट देखेंगे तो इसका कॉस्ट जो है 4.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से आपको आराम से मिल जाएगा। अगर इससे ज्यादा अगर जाएगा, मतलब रेट कोई बोलता है वेंडर, तो मत लीजिए। 4.5 रुपया 5 रुपया बहुत है। अगर कोई 6 रुपया बोलता है, 7 रुपया बोलता है तो उसके थ्रू मत जाइए। ओके, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट वो लोग ऐड करके आपसे ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं करना है। उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप यहां पर देखिएगा तो वो है हमारा डीसी वायर। डीसी वायर देखिए मतलब 3-4 साइज में आता है, जैसा कि मान लीजिए 4 स्क्वायर एम में आएगा, 6 में आएगा, 10 में भी आता है। ओके, तो यहाँ पर हमें उतना हैवी लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है 4 स्क्वायर एम का या फिर 6 स्क्वायर एम का आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कौन सा ब्रांड का लेना चाहिए, तो पॉलीकैब का आप ले सकते हैं या फिर माइक्रोटेक का ले सकते हैं या फिर कैनब्रॉक का ले सकते हैं। ये सब जो है जेन्युइन कंपनी है और मार्केट में इंडिया में इजीली अवेलेबल है और अच्छा क्वालिटी के साथ अवेलेबल है, तो इसके थ्रू जो है आप लोग जा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एसी वायर के बारे में। थोड़ा इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं।
तो यहाँ पर देखिए AC वायर के बारे में अगर बात करें तो AC वायर जो है सबसे बेहतरीन और बढ़िया क्वालिटी का जो बनाती है वो है पॉलीकैब। और भी सारी कंपनियां है बनाती है, लेकिन हम जहां तक यूज किए हैं मतलब L&T में देखिएगा, टाटा में देखिएगा, वोल्टाज देखिएगा, मतलब उसी का है। तो वहां पर जो है लोग जो है पॉलीकैब ही लगभग यूज वहां पर करते हैं। मैं जहां भी देखा हूं लगभग जो है पॉलीकैब ही यूज किया गया है। तो उसका जो है मतलब क्वालिटी जो है बेहतरीन क्वालिटी है। तो आप जो है पॉलीकैब के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा अन्य ब्रांड के थ्रू मत जाइए। हो सकता है कि मान लीजिए आप उस जिसके बारे में नहीं जानते हैं, अगर वो ब्रांड का लेकर के आए, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुआ बाद में, तो आपको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो पॉलीकैब जो है बेस्ट कंपनी है, इसके थ्रू जा सकते हैं, इसका मटेरियल आप परचेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम लोग इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। उसके बाद जो है सोलर एक्सेसरीज हमें लेना पड़ेगा। सोलर एक्सेसरीज क्या क्या रहेगा? MC4 कनेक्टर रहेगा, उसके बाद अर्थ स्ट्रिप रहेगा, उसके बाद देखिएगा तो अर्थ पिट रहेगा, उसके बाद देखिएगा तो लग्स हो जाएगा, थिम्बल हो जाएगा, उसके बाद नट बोल्ट फास्टनर, ये सब चीज़ जो है सोलर एक्सेसरीज में आ जाता है। ओके, ये जो है देखिए यहाँ पर भी ये सब सामान जो ले रहे हैं एक्सेसरीज का, इसमें भी कोई ब्रांड इंडिविजुअल ब्रांड डालने से कोई मतलब नहीं है। आप जो है यहाँ पर कोई भी ब्रांड का कंसीडर कर सकते हैं। ओके, मतलब ये जो भी आप ब्रांड का लीजिएगा उसका जो क्वालिटी अच्छा ही रहता है, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ रहता है। ओके, और एल्युमिनियम का रहता है और प्लास्टिक का रहता है, तो उसी के हिसाब से जो है डिजाइन किया जाता है। बट आपको ध्यान रखना है आप कितना वोल्ट का ले रहे हैं। अभी तकरीबन देखिएगा तो 1500 वोल्ट का चल रहा है। ओके, तो 1500 वोल्ट के जा सकते हैं। 1500 वोल्ट तक लेते हैं तो उसका क्वालिटी जो है आपको अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। ओके, तो इसमें जो आप कोई भी ब्रांड का कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई इंडिविजुअल ब्रांड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर इसका हम लोग कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट जो है तकरीबन 5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से कॉस्टिंग आने वाला है सोलर एक्सेसरीज में। ओके, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो वो है हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ओके, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखिए, अगर मान लीजिए कि सब मैंने मेटेरियल का नाम बताया, मेटेरियल क्या क्या आ गया फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपका हो गया DCR N टाइप सोलर पैनल, ओके, जो अडानी और गोल्डी बनाती है। आप DCR या फिर नॉन DCR में जाइएगा तो टाटा का ले सकते हैं, अडानी का ले सकते हैं, विक्रम UTL ये सब का ले सकते हैं। सोलर स्ट्रक्चर में कोई ब्रांड आप कंसिडर कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर में ल्यूमिनस का, सनग्रो का, माइक्रोटेक का, हुआई का ले सकते हैं। DC वायर जो है पॉलीकैब का, माइक्रोटेक का और केनब्रॉक का ले सकते हैं। AC वायर जो है पॉलीकैब का ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्सेसरीज के बारे में बात करें तो एक्सेसरीज जो है आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन सा वेंडर से लगाना चाहिए। यदि आप सोलर प्लांट छत के ऊपर लगाते हैं तो वो स्कीम गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, तो वहाँ पर जो आपको इन पैनल वेंडर के थ्रू आपको लगाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के लिस्ट में शामिल हो, लिस्टेड होना चाहिए। ओके, उसके बाद उसको जो है आपको 3 रुपया पर वॉट के हिसाब से आप काम उसको दे सकते हैं। इतना मार्केट रेट अभी चल रहा है मार्च के समय में। ओके, इस रेट में जो उसको आप काम दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।